पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ और इंडिया अलायंस की प्रमुख पार्टी टीएमसी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा से दूर रहने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी ने कहा कि जब तक इंडिया अलायंस में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ बंगाल में सीट शेयरिंग का कोई मान्य फॉर्मूला तय नहीं हो जाता, तब तक पार्टी के न्याय यात्रा में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। यही बयान अखिलेश यादव की तरफ से भी सामने आया था कि अगर न्याय यात्रा में हमारे नेताओं को शामिल कराना है तो पहले सीट शेयरिंग पर बात कर ले। टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस पहले बंगाल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करे, उसके बाद ही न्याय यात्रा में शामिल होने पर विचार किया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की पार्टी ने नखरे दिखाए हों। दरअसल कांग्रेस को बंगाल में टीएमसी 2 से अधिक सीट देने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर चुटकी लेते रहते हैं। उन्होंने तो बंगाल के हालात को देखते हुए गवर्नर रूल लागू करने की मांग तक कर दी। इससे टीएमसी बेहद खफा है। राहुल की न्याय यात्रा 27 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और 5 दिनों वहां रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस में शामिल सभी दलों के प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे न्याय यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। इधर बिहार और झारखंड में आरजेडी जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं ने न्याय यात्रा में शामिल होने का संकेत दिया। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के प्रति टीएमसी के तेवर तल्ख रही हों। इससे पहले ही ममता ने समय समय पर कांग्रेस को झटका दिया है। ममता ने तीसरी बार सीएम बनने के बाद विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था। उनके प्रयास में उल्लेखनीय बात यह थी कि वह कांग्रेस रहित विपक्षी गठबंधन चाहती थी। उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से इस संदर्भ में बातचीत की थी। हालांकि शरद पवार ने उनके मंसूबे पर यह कहकर पानी फेर दिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसे अलग रखकर विपक्षी एकता की बात बेमानी है। इसी अंदाज में शिवसेना के नेताओं ने भी सलाह दी। उसके बाद ममता चुप बैठ गईं। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली थी। बाद में एक सीट पर हुए उपचुनाव में वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी। इस तरह विधानसभा में कांग्रेस का एक विधायक हो गया है। ममता बनर्जी को 2 बातों से चिढ़ थी। पहला यह कि कांग्रेस और वाम मोर्चा ने उपचुनाव में हाथ मिलाया, इससे टीएमसी की पारंपरिक सीट हाथ से निकल गई। कांग्रेस के बायरन विश्वास उपचुनाव में जीत गए। ममता इस हार को पचा नहीं पाई। मई 2023 में उन्होंने कांग्रेस विधायक को टीएमसी में शामिल करा लिया। इससे कांग्रेस का टीएमसी के प्रति गुस्सा स्वाभाविक था। यह वही समय था जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को समझना चाहिए कि क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं। कांग्रेस से ममता बनर्जी खटपट भी साफ नजर आई थी जब नीतीश कुमार को उन्होंने विपक्षी दलों की पहली बैठक में पटना बुलाने की सलाह दी थी। ममता इसी बहाने कांग्रेस को उसकी औकात बताना चाहती थी, जो सब कुछ दिल्ली में सेंट्रलाइज रखना चाहती हैं। ममता की बात खारिज न हो इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि देश में राजनीतिक परिवर्तन का आगाज बिहार से ही होता रहा है। बिहार आंदोलन की भूमि है। भाजपा के खिलाफ पटना में बैठक होने का संदेश दूर तक जाएगा। ममता की बात मानकर विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। दिल्ली में 19 दिसंबर को हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। उनके प्रस्ताव का दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पूर्ण समर्थन किया। ये राहुल गांधी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा निकालकर कहीं न कहीं अपनी पीएम पद की दावेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी शायद अभी उनको पीएम बनाने की मूड में नजर नहीं आ रही हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।